टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 24,876 पे। और ये कैंडल अगर देखेंगे तो ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार है, इन्वर्स हैमर जो भी बोल सकते हैं आप। और ये आपकी मतलब मार्केट ओपन हुई थी और 25,000 के ऊपर जाने की कोशिश की और 25,000 से सेलिंग आई है और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज किया। और अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था और हमने ट्रेड भी इसी फेवर में लिया था कि मार्केट ओपन हो गई है और 25,000 कंटिन्यूस 25,000 के ऊपर आ रही है तो बायर ही आ रहे होंगे। और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ भी है तो केवल बायर ही आ रहे होंगे तो मार्केट किसको टारगेट करेगी, जो बायर है उन्हीं को टारगेट करेगी, तो मार्केट उसके लिए नीचे आनी चाहिए। और 25,000 के ऊपर से जिस हिसाब से घूमी है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखें तो मार्केट जो है कि आपका 25,000 के ऊपर आने के बाद जिस हिसाब से घूमी है, यहाँ पे कोई अच्छा सेलर ही होगा, नहीं तो सब हम और आप तो यहाँ से टर्न नहीं कर सकते मार्केट को। मार्केट अगर यहाँ पे जा रही थी फिर यहाँ पे 25,000 के ऊपर गई है और फिर यहाँ पे बायर आ रहे थे कंटिन्यूसली, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ गैप अप भी ओपन हुई और फिर ऊपर जाने लगी है। तो यहाँ पे जो है कि आपका किसी ने इसको टर्न किया तो कोई अच्छा ही बायर हो, मतलब ऑपरेटर होगा जो भी होगा। मार्केट में देखेंगे अगर तो मार्केट फॉल की है, डे लो भी ब्रेक कर दिए। हम तो यहीं पे अपना कहीं निकल गए थे, मार्केट ने उसके बाद फर्दर मूव किया, हमने अपना एसएल ले लिया था यहाँ पे जो भी है, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे तो लग रहा था मार्केट में भी नीचे ना जाए, बट नीचे आई है, उसके बाद नीचे आई है, उसके बाद फिर यहाँ से रिट्रेस भी की है। मतलब यहाँ पे जो भी सेल किया है और जो लोग इधर सेल कर रहे थे, यहाँ पे जो सेल किया वो तो प्रॉफिट में है। और 25,000 के ऊपर से जाकर मार्केट घूमी है तो कोई अच्छा ही है, तो उसने ही टर्न किया होगा। और मार्केट ने क्या किया, जो भी बायर थे उनको निकाली है, फिर जो सेलर आए थे उनको भी निकाली है रिट्रेस करके, उसके बाद फिर फर्दर शाम को देखेंगे तो नीचे क्लोज किए। तो मार्केट में अभी जो कि सेलर को निकाल के क्लोज किए है और बायर अभी थोड़े बहुत होंगे क्योंकि इसको देख के लोग बाइंग किए होंगे। और मार्केट देखिए एकदम अपने यहीं पे लो पे सपोर्ट लेके क्लोज भी किए, तो यहाँ पे भी बायर होंगे। तो हम इन्हीं को टारगेट करेंगे, बायर होंगे, क्योंकि जो सेलर है वो 25,000 के ऊपर है और यहाँ इधर भी कोई अगर सेल किया हो, जो जो भी निकलना था जिसको देखे हुए इस रिट्रेसमेंट में निकल गया होगा, और अगर जो बचा होगा उसका एसएल होगा 25,000 के ऊपर। तो मार्केट जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाएगी वो अपना एसएल देगा नहीं। तो हमको टारगेट किसको करना है, जो यहाँ पे बाइंग किया है और यहाँ पे सपोर्ट सोच के बाइंग किया है और सोचा कि ठीक है ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी उनको। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी या थोड़ी सी गैप अप खुले और इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, और अगर गैप डाउन खुलेगी तो इन्हीं को हम टारगेट करेंगे। और जो कि ये अगर हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट जो है कि अगर आप देखेंगे तो एम काइंड ऑफ बना रही है। और मार्केट में भी कल, अगर आपको याद होगा तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मार्केट में भी कल अगर गैप अप, अभी तो गैप अप दिखा रही है करीब करीब 70-80 पॉइंट गैप अप दिखा रही है, मतलब हो और फिर लो ब्रेक ना करे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में करे तो मे बी ये जो गैप है आपका 700 तक का इसको फिल कर सकती है। तो 700 का अगर गैप फिल करने आई तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम बढ़ेंगे आपका। फर्स्ट यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है, आपका यहाँ यहाँ तक भी आ सकती है। अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और दूसरा टारगेट आपका ये है तो यहाँ तक भी आ सकती है। और ये आपका सपोर्ट है, ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट का आज काम किया है। तो अभी मार्केट ऐसे ही है। और देखेंगे तो मार्केट में अगर हम अभी देखें यहाँ पे तो मार्केट ने जो कि अपने आप को क्लोजिंग की एम पैटर्न भी बना 15 मिनट में, और हमने बता दिया कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी को वनडे में पहले देख लेते हैं। वनडे में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपका जो है कि बैंक निफ्टी में क्या किया, जो निफ्टी ने अभी गैप फिल नहीं किया है बट बैंक निफ्टी ने जो ये गैप था उसको फिल कर दिया है। बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ ये आपका शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्स हैमर जो ही बोले वो कैंडल बनाया है और गैप भी फिल कर दिया है। और बैंक निफ्टी गैप फिल कर दिया इसीलिए निफ्टी ने गैप फिल किया है। देखिए मार्केट ऊपर गया है 56,000 के ऊपर, ट्रेड लेने का हमारा लॉजिक भी था, हमने डिस्कस किया था कि 56,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बायर ही आ रहे होंगे और कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो फोमो में लोग जो भी इधर छूट गए थे वो लोग भी बाइंग किए होंगे कि अरे 56,000 के ऊपर आ गई है और मार्केट ऊपर जाएगी, सबको ट्रैप करके मार्केट अच्छा ब्रेक डाउन दी है और फिर रिट्रेस करके थोड़ा सा लो पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी जो भी होगा सबका एसएल इसके ऊपर ही होगा। और रिट्रेस थोड़ा सा कि ये जहाँ की ज़्यादा रिट्रेस नहीं की है,
निफ्टी में देख के अलावा निफ्टी में जितना हुआ उसमें उतना इसमें नहीं हुआ। तो अगर कल ये फ्लैट खुलेगी या थोड़ी गैप अप खुली तो आप देखेंगे इसको ये ब्रेकआउट देगी। क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं था, तो अभी इसमें सेलर होंगे तो थोड़ा सा उनको निकालेगी, फिर ये गिरेगी। और ऑल्दो हो सकता है कि निफ्टी वहीं पे क्या करे, निफ्टी यहीं पे होल्ड करे, ये इसको ना क्रॉस करे, बैंक निफ्टी करेगी। क्योंकि जो है कि इसमें सेलर होंगे और सेलर इसमें अपनी पोजीशन नहीं कट किए होंगे और आपका निफ्टी में कट कर दिए होंगे, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा रिट्रेस हो चुका था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यही है कि ये सपोर्ट पे भी आ चुका है। अगर हम इसको जूम आउट थोड़ा सा करें, देखिए ये सपोर्ट था इसका, ये क्योंकि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अब सपोर्ट का काम करेगा। देखिए सपोर्ट पे आ गई, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, फॉल करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। मे बी अगर मतलब थोड़ी सी अगर वैसे अभी तो गैप अप है, अगर निगेटिव मान लीजिए थोड़ा सा भी प्रेशर रहा तो मे बी यहाँ तक भी आ सकती है ये तो। और उसमें निफ्टी ज़्यादा फॉल करेगा, निफ्टी अपना गैप भी फिल करेगा पूरा। और देखेंगे तो वही है कि इसमें भी पूरा जितने भी लोग बाइंग किए थे फोमो में आके सबको निकाल दी। उसके बाद फिर साइडवेज को क्लोजिंग दी है और नीचे भी क्लोजिंग भी आई है। तो हम बायर को ही टारगेट करेंगे। इसमें सेलर तो प्रॉफिट में हो गए होंगे, सेलर अपना एसएल तभी देंगे, यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने ही सेल किया होगा जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक ला दिया है। और अभी हम डेटा देखें तो डेटा में जो एफआईज हैं उन्होंने आज अपनी पोजीशन थोड़ी सी जो भी शॉर्ट की पोजीशन थी उसको कवर की है। ज़्यादा ये बुलिश अपना निफ्टी में ही है। ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी पुट अभी इनके पास होल्ड है और कॉल भी हल्की सी बाइंग की है। तो इनके पास आज ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं किया कुछ ऑप्शंस में, फ्यूचर में इन्होंने कवर किया है। और अगर प्रोज का देखेंगे तो प्रोज ने क्या किया है, 80,000 इन्होंने कॉल बाइंग की है और 73,000 पुट भी बाइंग की है। इन्होंने भी दोनों बाइंग किया है। और क्लाइंट को देखेंगे तो इन्होंने कॉल भी शॉर्ट किया 80,000 और 72,000 पुट भी शॉर्ट किया, इन्होंने भी दोनों किया है। तो अभी तो मतलब नेट टू नेट इनके पास ज़्यादा ही है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। एक बार मार्केट पहले नीचे आके फिर ऊपर ही फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि ये एफ जो है वो अपनी जो उनकी बेरिश पोजीशन है उसको अपना वो कट करके फिर से ऊपर ले आए। और फिर आपका आज ट्रम्प और जेलेंस्की की मीटिंग भी है, उसमें भी देखिए क्या आउटकम निकलता है। कल मॉर्निंग तक तो सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर से भी ट्रम्प मिलेंगे तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव कल सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ कल मार्केट फैक्टर करेगी। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसको अभी ध्यान दें कि मार्केट अगर निफ्टी साइडवेज भी हो सकता है। अगर निफ्टी जब तक इसको नहीं ब्रेक करे और 25,000 के ऊपर नहीं जाए तब तक आप ट्रेड ना ले तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट हो सके यहीं साइडवेज करके क्लोज करा दें और फिर फर्दर आपका वेडनेसडे को मूव कराएं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कि अगर इसके बीच में अगर मतलब लोअर लेवल पे कर रही है तो मे भी इसको ब्रेक डाउन देगी और ये गैप है इसको फिल करने आएगी। तो जो भी हो सोच समझ के ट्रेड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। और किस टॉपिक पे अगर मतलब और कुछ चाहते हैं समझना तो उसका कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।